हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मुतहरिक आला अदलिया से मुतालिक बिल आज या कल पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के अहम इजलास कुछ देर बाद कौमी असम्बली के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं, सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद से बाहर जाने से रोक दिया गया। हुकूमत का नंबर्स गेम पूरे होने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया देंगे। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए JUI की हिमायत दरकार। आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान को राम करने की कोशिशें तेज। रात गए हुकूमती वफ्द की सरबराह JUI फे से मुलाकात हुई। आईनी तरमीम में ताउन की दरख्वास्त की। मौलाना की आज पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। कौमी असम्बली में इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास 212 वोट, सेनेट में 54 हैं। दोनों ऐवानों से आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए JUI फे और आज़ाद अरकान की हिमायत दरकार है। जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको मिलके मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इस मुल्क को अकेला एक पार्टी नहीं चला सकती। अगर आप आईनी तरमीम भी ले आएँ, आप गवर्नर रूल भी लगा दें, आप सब कुछ करें, तो फिर उसके बाद आप सोचें कि मुल्क में जो है वो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, तो जाहिर है नहीं होना। फिक्र की जरूरत नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास होगा। पीपल्स पार्टी बिल सामने आने पर मुखालफत या हिमायत का फैसला करेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। शाजिया मरी ने कहा, पार्लियामेंट अवामी फोरम है, मजबूती के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आईनी तरमीम अदलिया को फतह करने का प्लान करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अदलिया में मनपसंद अफराद लाना बदकिस्मती होगी। मैं नहीं समझता कि कोई बिल आज मुँह हो सकता है। अगर इसके बावजूद इन्होंने कोई बिल मुँह किया, वो आईन की तो क्या, वो आईन के सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। आइन और कानून के मुताबिक आज कोई बिल पेश नहीं किया जा सकता। तरमीम लाने के लिए ऐवान से मंजूरी जरूरी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अगर आज कोई बिल पेश किया जाता है तो यू आइन की खिलाफ वर्जी होगी। हुकूमत का मुजवज़ा तरमीमी बिल हमारे पास एजेंडे की शक्ल में नहीं आया। बिल पेश करने से पहले काबीना से भी मंजूरी लाजमी है। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत की उम्र आईनी तरमीम के जरिए बढ़ाई जाएगी। आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट के लिए उम्र की बालाई हद बढ़ जाएगी। मुजवज़ आईनी तरमीम की मंजूरी की सूरत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मजीद 3 साल ओहदे पर रह सकेंगे। सिविल सर्वेंट्स की नई तकर्रियों पर 6 साल तक पाबंदी आयद होगी। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 1 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। फौरी रिहा करने का हुक्म। वकील ने दलाइल दिए कि FIR में पुलिस वाले को मारने का जिक्र है, मगर साथ मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। शुएब शाहीन पर पिस्टल का इल्जाम लगा, मगर रिकवरी डंडे की हुई है। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने पूछा, डंडे की रिकवरी कहाँ लिखी हुई है? पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा साल होंगे। मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक। पार्टी सदर नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इब्तिदाई हिकमत अमली की तजावीज़ भी तैयार कर ली गई। नून लीग का पुराने चेहरों की बजाय नौजवान और नए चेहरे मुतारिफ करवाने का फैसला। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां तफवीज़। राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। बानी PTI मुतनाज़ा एक्सपोर्ट्स पर मुश्किल में फंस गए। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का एक और मुकदमा दर्ज। FIA की टीम आज फिर तहकीकात के लिए अडियाला जेल जाएगी। गुज़श्ता रोज बानी PTI ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया था। नौमाई के केसेस में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने JIT के सरबराह को तलब कर लिया। जज अरशद जावेद ने रिमार्क्स दिए कि तमाम मुलाजमीन की अबूरी जमानतों पर इकट्ठी समाअत करेंगे। अगर उन केसेस में JIT तश्कील दी गई है तो उसका हेड क्यों पेश नहीं होता? बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। कचलाक में पुलिस वैन के करीब धमाका। 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी। उधर हरनाई में कोयले की कान में गैस भरने से 5 मजदूर जाँ बहक, 1 को जिंदा बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
लाहौर में कम उम्र लड़कियों के अगवा के बाद ज्यादती के वाकयात बढ़ने लगे। दरिंदों ने दाता दरबार सलाम करने आने वाली बच्चियों पर बुरी नजरें जमा ली। बागवानपुरा की 3 बहनें कैसे अगवा हुई, होटल में कैसे पहुंचाया गया, एक न्यूज से सब पता लगा लिया। तीनों बहनें दरबार सलाम करने आईं और अहले खाना से बिछड़ गईं। इम्तियाज नामी शख्स उन्हें वालिदा से मिलवाने के बहाने होटल में ले गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चियों को होटल से बरामद करा लिया। होटल पहुंचने पर इंतजामिया की एक न्यूज की टीम को धमकियां। पाकिस्तान में कोंगो के वार तेज, बलूचिस्तान में वायरस से एक और जान निकल गया। फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज क्वेटा के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज कोंगो की मरीजा चल बसी। रवां साल कोंगो से जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। जनूबी पंजाब में भी कोंगो का एक मरीज सामने आ गया। उधर सिंध के इलाके खैरपुर में मलेरिया वायरस से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। महकमा सेहत की नाअहली के खिलाफ देहातियों का एहतजाज जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। करक, चित्राल और गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। 4 सदा में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। PDMA की जानिब से रिपोर्ट जारी। जिला दीर अपर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स चल बसा। बारिश से 2 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान से नाकाबिले शिकस्त रहने का एजाज छिन गया। पोल मैच में भारत ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। अहमद नदीम ने पहले क्वार्टर में कौमी टीम को बढ़तरी दिलाई। भारत की जानिब से दोनों गोल्स हरमनप्रीत सिंह ने किए। एमेंट में भारत अब तक नाकाबिले शिकस्त है। 5 मैच जीतकर 15 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सर फहरिस्त। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी।